Hello friends, welcome to my YouTube channel Civil Engineering Hub. In this lecture we are going to learn how to calculate the quantity by using center line method. पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से किसी भी स्ट्रक्चर की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। सो इन दिस लेक्चर वी विल सी सेंटर लाइन मेथड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ जो पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं कि ये दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की, तो उस मेथड में हमें पूरे स्ट्रक्चर को लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में डिवाइड करना होता है, जबकि सेंटर लाइन मेथड में पूरे स्ट्रक्चर का सिर्फ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। अब लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो है वो उस टाइप के स्ट्रक्चर में यूज होती है जहां सभी वॉल जो है वो 90 डिग्री पे है, राइट। सेंटर लाइन मेथड जो है वो क्या है कि अगर आप कोई भी स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है जिसका शेप पेंटागन, हेक्सागन या ऑक्टागोनल है, तो उस केस में सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेट करना आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। तो सेंटर लाइन मेथड का एडवांटेज ही यही है कि किसी भी स्ट्रक्चर में वो एप्लीकेबल है, और एज कंपेयर टू लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड ये मेथड जो है वो काफ़ी इजी है। तो आइए देख लेते हैं कि इस मेथड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। सो स्टेप 1 जो है दैट इज कैलकुलेट टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एंटायर प्लान। टोटल प्लान जो आपको दिया हुआ है उसमें सभी वॉल का आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिनना है। इसमें याद रखिए अगर पार्टीशन वॉल है तो वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में स्टार्टिंग में कैलकुलेट हम नहीं करेंगे। स्टेप 2 जो है वो है फाइंड आउट टाइप्स ऑफ जंक्शन अवेलेबल इन गिवन प्लान। तो पूरे प्लान में जितने भी टाइप के जंक्शन है, अब वो कौन कौन से जंक्शन है और उसके लिए क्या हमें करना पड़ेगा वो हम इसके अगली स्लाइड में देखेंगे। कैलकुलेट द डिडक्शन इन लेंथ फॉर टी एंड क्रॉस। अब इसमें जितने भी टाइप के जंक्शन है उस जंक्शन के लिए हमें लेंथ में से कुछ लेंथ जो है वो बात करनी पड़ेगी। तो इसमें बेसिकली दो टाइप के जंक्शंस जो है वो यूज होते हैं, टी एंड क्रॉस। टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें से ये दोनों का डिडक्शन जो है बात करना है। और लास्ट में हमारे पास लेंथ कैलकुलेट की हुई है, विड्थ प्लान में मिलेगी और हाइट भी प्लान में मिलेगी। तो इन तीन चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन करके आप इजीली कोई भी स्ट्रक्चर की क्वांटिटी फाइंड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं पहले टाइप का जंक्शन जो कि है टाइप एल जंक्शन। तो एल टाइप का जंक्शन यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर में एल टाइप का कॉर्नर जो है उस कॉर्नर को हम कहते हैं एल टाइप का जंक्शन। अब बुक में ये दिया है कि नो डिडक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर एल टाइप ऑफ जंक्शन। एल टाइप के जितने भी जंक्शन है उसमें उसके लिए हमें एल टाइप के जितने भी जंक्शन है उसके लिए हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है उसमें से कोई भी डिडक्शन नहीं करना है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हमें ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट वक्त इसकी सेंटर लाइन हमने कंसीडर की होगी, दूसरी ये सेंटर लाइन की होगी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल वॉल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल वॉल का सेंटर यहाँ तक आता है। सिमिलर वे इफ आई टॉक अबाउट वर्टिकल वॉल तो वर्टिकल वॉल का सेंटर यहाँ तक आता है। अब इसमें आप इजीली देख सकते हो कि ये जो पोर्शन है वो हमने दो बार गिना है, और ये जो पोर्शन है वो हमने एक भी बार नहीं गिना। यानी कि जितना पोर्शन दो बार गिना है उस उतना पोर्शन इधर कंपनसेट हो जाएगा। इस वजह से एल टाइप के जंक्शन में कोई भी डिडक्शन लेंथ में से नहीं होता। तो टी टाइप के जंक्शन में जिस मेंबर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस मेंबर की हाफ विड्थ जो है वो बाद होगी। यानी कि मैंने यहाँ लिखा है 1/2 वॉल थिकनेस नीड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अगर एस्केवेशन के लिए गिन रहे हो और एस्केवेशन की विड्थ है 90 सेंटीमीटर, यानी कि अगर एक टी टाइप का जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए आपको 90 का आधा यानी कि 45 बात करना पड़ेगा। तो आइए देख लेते हैं हाफ वॉल थिकनेस क्यों बात करते हैं। तो टी टाइप के जंक्शन में सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे दो सेंटर लाइन। अब जो हॉरिजॉन्टल वॉल है वो हम इस तरीके से गिनेंगे जो कि मैंने रेड पोर्शन से दिखाई है,
और वर्टिकल वॉल जो है वो येलो कलर से दिखाई है। तो इसमें आप इजीली देख सकते हो कि 2 बार जो पोर्शन रिपीट हो रहा है वो पूरी वॉल थिकनेस का आधा है। तो टी टाइप में के जंक्शन में आप देख सकते हो कि ये जो हाफ वॉल थिकनेस का पोर्शन है वो हम 2 बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम लेंथ में से उस हाफ विड्थ जो कि वॉल की हाफ विड्थ है वो कम कर दे तो हमें नेट क्वांटिटी मिल जाएगी। इस वजह से टी टाइप का जो जंक्शन है उसमें से हाफ वॉल थिकनेस जो है वो बाद होती है। तो अब देखते हैं क्रॉस टाइप का जंक्शन जो कि तीसरे टाइप है। अब क्रॉस टाइप का जंक्शन देखने में सबसे पहले हम टी टाइप का जंक्शन एज इट इज ले लेते हैं। अगर टी जंक्शन में एक और वॉल में ऑपोजिट साइड ज्वाइंट कर दूं तो वो हो जाएगा क्रॉस जंक्शन। तो क्रॉस जंक्शन के लिए हमें फुल वॉल थिकनेस जो है वो टोटल लेंथ में से बात करनी होती है। टी जंक्शन में हमने ऑलरेडी देखा था कि टी जंक्शन के लिए हमें 1/2 वॉल थिकनेस जो है वो बात करनी है। तो क्रॉस जंक्शन के लिए अगर हम कह सकते हैं कि 2 टी जंक्शन मिला के एक क्रॉस जंक्शन बनेगा। यहाँ पे जिस जगह मैंने 2-2 लिखा है वो पूरी वॉल थिकनेस हमने 2 बार काउंट की है। तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल की कैलकुलेशन ना हो इस वजह से हमें एक वॉल थिकनेस पूरी बात करनी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं 1 फुल वॉल थिकनेस। तो इस वजह से क्रॉस जंक्शन में 1 फुल विड्थ ऑफ वॉल जो है वो हम बात करते हैं। अब इसको भी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि एक्सकेवेशन आप गिन रहे हो तो एक्सकेवेशन की विड्थ 0.90 है। तो एक्सकेवेशन के लिए टोटल लेंथ जो आपने सेंटर टू सेंटर की है उसमें से एक क्रॉस जंक्शन के लिए 90 सेंटीमीटर की विड्थ बाद होगी। अगर ऐसे 2 जंक्शन है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 90 सेंटीमीटर जितनी विड्थ जो है वो आपको बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला स्टेप है दैट इज टू कैलकुलेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो इस प्लान में आप देख सकते हो कि 2 सिंपल रूम है जिसका डायमेंशन है 3/5 एंड 3/5। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजीली कि 3.3 मीटर जो है जो हॉरिजॉन्टल वॉल अगर हम गिने तो उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस रहेगा 3.3 मीटर। और ऐसे ही हमारे पास 4 वॉल है और अगर हम 5.3 मीटर डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करें तो ऐसे ही हमारे पास 3 वॉल है। यानी कि टोटल सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू 3.3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 5.3 multiplied by 4, the answer is 29.1 मीटर। तो इस स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहला स्टेप सेंटर लाइन मेथड का हमने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टेप 2 में हम देखेंगे आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ जंक्शन। तो इसमें इस प्लान में आप इजीली देख सकते हो कि हमारे पास 4 जो है वो एल टाइप के जंक्शन है और 2 जो है वो टी टाइप के जंक्शन है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी स्ट्रक्चर के लिए आप एल और टी और क्रॉस टाइप के जंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हो। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्रॉस टाइप के जंक्शन टी टाइप के जंक्शन का एक एग्जांपल लेके जिसमें हम एक पूरा एग्जांपल जो है वो सॉल्व करेंगे और सभी कैलकुलेशंस जो है वो हम देखेंगे।